अस्सलाम वालेकुम। ईद मिलादुन नबी आ रही है, बड़ा खुशी का मौका आ रहा है। प्यारे अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक, इस पर हम डिस्कस करेंगे। प्यारे अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक और उनकी शान। ये हदीस की किताब है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। इनकी किताब से हम बयान करेंगे। प्यारे अलैहिस्सलाम के दादा का नाम था अब्दुल मुत्तलिब। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के वालिद का नाम था हज़रत हाशिम। हज़रत हाशिम के एक भाई है मुत्तलिब। हज़रत हाशिम के एक भाई है मुत्तलिब और एक हज़रत हाशिम। हज़रत हाशिम और हज़रत हाशिम के एक बेटे का नाम है अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के एक बेटे का नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कौन है? प्यारे अलैहिस्सलाम के वालिद। अब्दुल्ला प्यारे अलैहिस्सलाम के वालिद है। हज़रत हाशिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हज़रत मुत्तलिब के हवाले अपने बेटे कर देते हैं। जब आपका इंतकाल का वक्त करीब आता है तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को हज़रत मुत्तलिब के हवाले कर देते हैं, क्योंकि हज़रत मुत्तलिब ये मुत्तली थे काबा शरीफ के मुत्तली रहे। फिर उसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ के मुत्तली रहे। उसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी काबा शरीफ के मुत्तली रहे। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब ये चलते तो उनके पीछे ऐसा लगता कि पीछे नूर है और अपने इनके चेहरे पर सारा नूर नजर आने लगता, बहुत नूर नजर आने लगता। ये नूर चलता हुआ हज़रत अब्दुल्ला के अंदर वो नूर आया। हज़रत अब्दुल्ला जब वो बाजार में चलते हज़रत अब्दुल्ला, तो लोग उनको देखकर दंग रह जाते देखकर। इतने खूबसूरत थे वो। चेहरा चौधरी चांद की तरह चमकने लगता चेहरा उनका। हज़रत अब्दुल्ला का चेहरा चौधरी की चांद की तरह चमकने लगता। तो उनके ऊपर लड़कियां, औरतें उन पर फिदा हो जाती, जो देखता उनको फिदा हो जाता। तो एक औरत थी, वो हज़रत अब्दुल्ला के आशिक हुई और वो शादी के लिए ऑफर देती थी और इग्नोर करते थे। हज़रत अब्दुल्ला को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने किसी के पास ले गए कि लोग कतार बकतार इन पर फिदा होने लगे, इनके आशिक होने लगे कि क्या माजरा है। तो किसी ने कहा कि इनकी शादी कर दो। हज़रत आमीना सलामुल्लाह अलैहा से इनकी शादी हो गई। जैसे ही इनकी शादी हो गई, वो खातून जो इन पर फिदा थी वो फिर बाजार में मिल गई, किसी बाजार में। वो खातून इनको देखकर लाइटली एकदम इग्नोर किया वो खातून ने। तो हज़रत अब्दुल्ला ने पूछा कि क्या बात है, आज तेरा मामला अलग नज़र आ रहा है। तो उसने कहा कि तू अब्दुल्ला, तुमने वो वाला मामला किसी खातून के साथ किया है? तो हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, हाँ मेरी शादी हुई है आमीना से, उनके साथ हुआ है। तो बस जो चीज़ तेरे अंदर थी ना, वो अब तेरे अंदर नहीं रही, क्योंकि मैं जो तेरे अंदर चीज़ थी मैं उसकी आशिक थी, वो चीज़ अब तेरे अंदर नहीं रही। यही मामला है। तो हज़रत आमीना सलामुल्लाह अलैहा के अंदर वो चीज़ आ गई और हज़रत आमीना सलामुल्लाह अलैहा को इस बात की खबर ना थी कि वो प्रेग्नेंट है, वो हमल से, क्योंकि कोई तकलीफ नहीं उन्हें, कोई तकलीफ नहीं। आखिर तक 9 महीने तक कोई तकलीफ नहीं हुई आपको। रिवायतों में 9 महीने भी है, रिवायतों में 7 महीने भी है, कोई तकलीफ नहीं हुई उनको। तो आपकी जब विलादत हुई, सुबह का वक्त था, चूड़ियां की आवाज आने लगी। जो इनके पास बकरियां थे, खूब दूध देने लगी बकरियां, खूब दूध देने लगी। इतना प्यारा मंजर था जब आपकी विलादत हुई, आपकी विलादत मुबारक हुई। उसके बाद आप हज़रत आमीना सलामुल्लाह अलैहा जब इनको बाजार में ले जाती, तो एक बादल का टुकड़ा, आबार का टुकड़ा उनके सर पर ऐसे परछाई किए हुए साथ चलता। मुकर्रर था टुकड़ा, वो आबार का, बादल का टुकड़ा प्यारे अलैहिस्सलाम के साथ चलता। जहां जहां जाते प्यारे अलैहिस्सलाम उनके साथ ही आबार का टुकड़ा चलता। ये शान, ये मर्तबा, ये दबदबा था प्यारे अलैहिस्सलाम का। हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ एक कारोबार करने के लिए यमन की तरफ चले गए प्यारे अलैहिस्सलाम को लेकर। वहां पर जब जा रहे थे, प्यारे अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर परछाई करे हुए अबर का टुकड़ा साथ चलने लगा। बाजार में एक जगह पर रुक गए। वहां पर कई सालों से एक शख्स था जो प्यारे अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहा था कि आखिरी नबी आने वाले हैं और यहाँ से उनका गुजर होगा, यहाँ से आएंगे वो। तो उसने देखा कि बहुत देर से अबर का टुकड़ा वहीं पर रुका हुआ है जहां पर ये सारे लोग जमा है।
हज़रत अबू तालिब क्योंकि कारोबार जहाँ पर कर रहे थे, हज़रत अबू तालिब भी वहाँ पर है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम भी वहाँ पर। एक पिंडाल है, पिंडाल में प्यारे आका अलैहिस्सलाम भी है, उसके बाहर ही हज़रत अबू तालिब अपना कारोबार कर रहे थे। वो शख्स ने देखा कि अबर का टुकड़ा वहाँ से हिल नहीं रहा है, तो उसने क्या किया, जो वहाँ पर कारोबार कर रहे थे वहाँ के इर्द गिर्द सभी लोगों को उसने अपने पास बुला लिया, क्योंकि वहाँ का वो सरदार भी था वो शख्स। सब लोग पास में आए। फिर उसने नजर मारी उस जहां पर ये हजरत अबू तालिब रुके हुए थे, उस पर नजर मारी तो देखते हैं कि अबर का टुकड़ा फिर भी वहीं पर रुका हुआ है। तो उसने कहा कि वहां पर आपने किसी को छोड़ा है हो? तो हजरत अबू तालिब ने कहा हाँ, मेरा भतीजा है, उस भतीजे को मैं वहां पर छोड़ आया हूँ। तो कहा ले आओ उन्हें। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम को हजरत अबू तालिब ने साथ लिया है, तो वो बादल का टुकड़ा परछाई करे हुए प्यारे आका अलैहिस्सलाम के साथ आने लगा है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के साथ आने लगा है। उसने कहा कि ये आखिरी नबी यही है, उसने कहा कि आखिरी नबी यही है। और कहा हजरत अबू तालिब से, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के हाथ पर मुसलमान हुआ, पहला मुसलमान हुआ आप, क्योंकि इसको भी सहाबा कराम में गिनते हैं, शख्स को मुसलमान हुआ। और हजरत अबू तालिब से कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ये शख्स है, बच्चे की जान को धोखा है, लोग इनके जान के दुश्मन हैं, यहूदी क्योंकि उस जमाने में भी यहूदी प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दुश्मन रहे और इस्लाम के दुश्मन रहे। कहा कि अबू तालिब से इनको दोबारा इधर साइड मत ले आओ, क्योंकि लोग इनके जान के दुश्मन है यहूदी। 3 लोग प्यारे आका अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए निकले हुए। उसके बाद हजरत अबू तालिब ने खूब खिदमत की, इतनी खिदमत की प्यारे आका अलैहिस्सलाम की, प्यारे आका अलैहिस्सलाम को अपने बरोबर सामने बिठाते और पहले तब तक खाना आप नहीं खाते जब तक प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपने मुंह में एक निवाला न डालते। प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपने हाथ से खाना खाते, उसके बाद हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम खाना खाते। और जब भी सुलाना होता अपने पास करीब लेकर प्यारे आका अलैहिस्सलाम को हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुलाते। जैसे आप बड़े हो गए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सीरत देखिए आप, जब किसी से मुसाफा करते आपस में मिलते हैं ना, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम तब तक अपना हाथ को बाजू में ना हटाते, तब तक दूसरे वाला अपना हाथ ना हटाता, अपने हाथ वहीं पर रुकाते। जब वो हाथ हटाएगा जब अपना हाथ पीछे ले देते प्यारे आका अलैहिस्सलाम, क्योंकि अगर हाथ पहले ही प्यारे आका अलैहिस्सलाम को हटा लिया आपने, तो इस पर क्या बीतेगी, ये शख्स पर, उस पर उसके दिल पर कुछ बीतेगी, खराब लगेगा उसको कि नबी ने अपना हाथ जल्दी से खींच लिया। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम उसकी इतनी सी बात का भी ख्याल करते। मस्जिद के बाहर कोई दुआ के लिए पानी लेकर आते थे ना, हमारे भी घरों पर मस्जिद के बाहर, तो ज़माने में प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मस्जिद के बाहर, मस्जिद नबवी के बाहर लोग ऐसे लाइन लगाकर खड़े होते पानी लेकर। प्यारे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद के बाहर आते सुबह के वक्त, उसमें अपना हाथ डुबाते और वो पानी के अंदर ऐसी ताकत आती कि बीमार को पिलाते तो शफा हो जाती, उसको शिफा मिल जाती उसको, वो पानी अगर पिलाते। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम उनसे ये नहीं कहते कि ठंड का मौसम है जरा पानी गर्म कर लाया करो, ठंड लगती है अंदर हाथ डालने में, नहीं कहते प्यारे आका अलैहिस्सलाम। अगर अपने जेब में प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पास कुछ ना होता, अगर कोई मांगता तो उधार लेकर दुकान से प्यारे आका अलैहिस्सलाम उसकी हाजत पूरी करते। एक कबीला आया प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पास, जो बड़ा उजड़ा हुआ कबीला था, कुछ नहीं था कबीले के पास। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बारगाह में आया और आकर कहने लगा, या रसूलल्लाह, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, बड़े परेशान हाल है या रसूलल्लाह। आपने कहा परवाह ना करो, वो चोटी पर जो बकरियों का झुंड दिखाई दे रहा है वो मेरा अपना झुंड है, उसको ले जाओ, उससे कारोबार करो, उसको काट कर खाओ, अपने कबीले में खिलाओ। वो बड़ा खुश हुआ, वो खुश होकर अपने कबीले में गया बकरियों को लेकर। वो कबीले वाले देखकर हैरान परेशान है। उन्होंने कहा कि कहाँ से लाए हो बकरियां आई? उसने कहा सच्चा है वो मोहम्मद और सच्चा है उसका खुदा, उसने सारी बकरियां मुझे दे दी, उसके बाद जो गरीबी उस पर आएगी उसकी परवाह नहीं करता है, वो सारी बकरियां मुझे दे दी, सच्चा है मोहम्मद और सच्चा है उसका खुदा। ये बोलकर वो कलमा पढ़ा और सारे कबीले वाले कलमा पढ़े। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने प्यार से, अपनी शफकत से इस्लाम को फैलाया है, अपने किरदार से इस्लाम को फैलाया है। तलवार से इस्लाम नहीं फैलाया, झगड़े से इस्लाम नहीं फैलाया, ताकत से इस्लाम नहीं फैलाया। इस्लाम अदब और ताजीम से फैला है, प्यार से इस्लाम फैला है, मोहब्बत से इस्लाम फैला है, अदल और इंसाफ से इस्लाम फैला है। इसी इस्लाम को तो, इसी अदल और इंसाफ को जो तोड़ा गया है ना, खुलफाए राशिदीन के बाद मुआविया बिन अबू सुफियान ने इस इस्लाम की जो खूबसूरती थी, इसके जो रूल्स थे, मुआविया बिन अबू सुफियान ने इस रूल्स को तोड़ दिया। इस रूल्स को तोड़ दिया। मुआविया बिन अबू सुफियान के बाद उसके बेटे ने इस रूल्स को, इस खूबसूरती को तोड़ दिया। जो आज तक जो दहशतगर्द नजर आते हैं ना, यजीद पलीद के मानने वाले लोग हैं, यजीद को चाहने वाले लोग हैं, जो दहशतगर्द नजर आते हैं, तो शिद्दत पसंद लोग नजर आते हैं,
यजीद को मानने वाले लोग हैं ये, जिसमें अमन और शांति, सुकून नजर आए, प्यार नजर आए, समझ लेना ये हुसैन से मोहब्बत करता है। इंशाअल्लाह फिर आगे हमारी गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम।